जी दंडवत प्रणाम। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद का जो 60वां अध्याय है 60 ये हमारा चल रहा है और इसके अंतर्गत आज 44वें 44 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुक्मणी जी और भगवान द्वारिकाधीश का वार्तालाप सुन रहे हैं। तस्याः शुरच्युत नृपा भवतोपदिष्टाः स्त्रीणां गृहेषु खरगोष्वा विडालभृत्याः यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायात् युष्मत्कथामृड विरञ्च सभासु गीता। भगवान ने जो जो रुक्मणी जी को कहे थे कि भैया मुझ में ये दुर्गुण है वो दुर्गुण है इस लायक नहीं हूँ वैसा वैसा, अब रुक्मणी जी एक एक करके उन सभी का उत्तर भगवान को दे रही हैं। हे अच्युत भगवान श्री कृष्ण, आपने जिन जिन राजाओं के नाम लिए हैं उनमें से हर एक राजा ऐसी स्त्री का पति बन जाए जिसके कानों ने कभी भी आपकी उस महिमा का श्रवण नहीं किया जो शिव जी तथा ब्रह्मा जी की सभाओं में गाई जाती है। कुछ भी हो, ऐसी स्त्रियों के घर में ये राजा गधों बैलों कुत्तों बिल्लियों तथा नौकरों की तरह रहते हैं। हम श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं और दसम स्कंद 60वां अध्याय
उसका 44 नंबर श्लोक। जैसे हम नॉर्मली जीवनों में देखते हैं, हमको लगता है शायद सब ठीक ही चल रहा, हम ना ऐसा छांटते हैं पति या वैसा छांटते हैं पत्नी को, ऐसा ऐसा। लेकिन अ, एक ही पैरामीटर शास्त्रों में दिया गया, जो भगवान के प्रति ईमानदार हो वही किसी अन्य के भी प्रति हो पाएगा। रुक्मणी जी एक प्रकार से, जैसे कहते हैं ना, कोई कहता है शत्रुवध भी उसका ऐसे हो जाए उसका वैसे, तो बोलते कि जिन जिन राजाओं के आप नाम ले रहे हो कि ये बहुत बढ़िया बढ़िया है, इनमें से किसी को छांट लो, इनसे विवाह कर लो, तो वो उनके पति बने हो जिन्होंने कभी आपकी कथा ना सुनी हो। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे श्राप सा दे रही हो क्यों न ऐसे, लेकिन अगर दूसरे एंगल से समझे तो जो भगवत भक्ति में नहीं लगते वे सेटिस्फाइड अपने जीवन में हो नहीं सकते। जो सुयस है, जो उनके लिए मंगलकारी है, वो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति उनके जीवन में आ नहीं सकती। तुलसीदास जी इसी बात को इस प्रकार से कहते हैं, और अपन एक बार सुन चुके होंगे, फिर से एक बार सुनते हैं। जिन हरि कथा सुनहि नाही काना, जिन हरि कथा सुनहि नाही काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हमारे जीवन का संपूर्ण सौभाग्य इसी बात पर निर्भर करता है, किसी भी प्रकार का सौभाग्य, कि कितना भगवत समर्पण हमारे जीवन में है। और प्रैक्टिकली ऐसा ही इस जड़ जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। रुक्मणी जी कहते हो वो सारे राजा ना उनके पति बने जिनके कानों में आपकी कथा नहीं गई अभी तक, जिन्होंने आज तक आपकी कथा नहीं सुनी। कैसी कथा? जो शिव जी की सभाओं में गाई जाती है, ब्रह्मा जी की सभाओं में गाई जाती है। हाँ, इतनी यशपूर्ण आपकी वीर्यवती जो कथाएं हैं, वो जिनके कान में अभी तक नहीं गई, उनको मिले वो वैसे पति जो आप मुझे देना चाह रहे हो। हाँ, कुछ भी हो, और वो फिर उनकी गति कैसी होगी? उन राजाओं की, उन स्त्रियों के घर में गधों, बैलों, कुत्तों, बिल्लियों तथा नौकरों की तरह रहते हैं। जैसा आज के समाज में देखा भी जाता है, इसी प्रकार से ग्रस्त, सो कॉल्ड ग्रस्त आश्रम चल रहे हैं। तो बेसिक यही है। इसीलिए अब कह सकते हैं रुक्मणी जी इतनी ही देर में बता रही हैं, क्या करें? प्रहलाद जी ने बहुत पहले बता दिया था, कौमारम आचरित प्राज्ञो। बचपन से ही भगवत भक्ति होनी चाहिए, उसके लिए जवानी और बुढ़ापे का वेट नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी ऐसा कहते हैं। क्षमश्रूरोमनख केश पिन्नद्ध मंतरा, मांसा स्थिर रक्त कृमि विटक विट कफ पित्त वातम, जीवच्छवं भजति कान्तमतिर्विमूढा, याते पदाब्ज मकरंदम जिघ्रति स्त्री। जो स्त्री आपके चरण कमलों के मधु की सुगंध का आस्वादन करने से वंचित रह जाती है, वह पूर्ण रूप से मूर्ख, मूढ़ बनकर रह जाती है, और चमड़ी, मूछ, नाखून, बाल तथा रों से ढके और मांस, अस्थियों, रक्त, कीट, मल, कफ, पित्त और वायु से भरे जीवित शव को पति या प्रेमी के रूप में स्वीकार करती है। स्पष्ट शास्त्रों का निर्देश है कि मनुष्य मात्र को भगवत भक्ति करनी चाहिए, और जो जिस फेज में हो, जिस एज में हो, उसको वहीं से ही करनी चाहिए। अब हम वापस पीछे तो नहीं जा सकते, पर जहाँ भी, जिस भी फेज और जिस भी एज में हम हैं, वहीं से प्रारंभ करें तो जीवन सरल होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ साथ जितनी संवेदनशीलता से हम भक्ति को समझते जाएंगे, उसको केवल एक गुरु ग्रहण करने का फैशन ना समझे, जैसा समाज में होता है, गुरु बनाना होता है, गुरु बनाना होता है, ऐसा ना समझ के अगर उसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे, तो जहाँ जिस स्थिति में वहीं से जीवन सरल होना अवश्य प्रारंभ हो जाएगा। अस्त्वं भुजाक्ष मम ते चरणानुराग, आत्मन् रतस्य मयि चानतिरिक्त दृष्टे, यर्ह्यस्य वृद्धया उपात्तरजो अतिमात्रो, मामीक्षसे तदुह नः परानुकंपा।
हे कमल नयन, यद्यपि आप अपने आप में तुष्ट रहते हैं, आत्मा राम है, जिससे शायद ही कभी मेरी ओर ध्यान देते हैं, तो भी कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों के प्रति स्थायी प्रेम का आशीर्वाद दें। जब आप ब्रह्मांड की सृष्टि करने हेतु रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं, तभी आप मुझ पर दृष्टि डालते हैं और निसंदेह मेरे ऊपर आपकी महती कृपा होती है। जब भगवान ने रुक्मणी जी को ऐसा कहा था ना कि हम तो अपने आप में ही रहते हैं, पत्नी बच्चे घर बार इसमें ध्यान नहीं देते हैं, सब इनकी कोई चिंता नहीं करते, उसके उत्तर में रुक्मणी जी कह रही हैं कि हाँ, आप आत्माराम हैं और हाँ, ऐसा कभी फोकस नहीं करते मेरी ओर, जैसा आज के समय में सब चाहते हैं। मेन कंडीशन यही हो गई आज के रिलेशनशिप में, पूरी अटेंशन हमें ही मिले, इधर नहीं उधर नहीं, घर वालों को नहीं देनी, बाकी जो अभी तक के रिलेशन है सब छोड़ो, बस मुझे ही देखते रहो और मेरी सब खुशी पूरी करते रहो, जैसा ऐसा चल रहा है। रुक्मणी जी कहती है, हाँ मुझे ऐसी अटेंशन नहीं मिलती आपकी, फिर भी मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि आपके श्री चरणों में मेरा स्थायी प्रेम बना रहे। और ये प्रैक्टिकली इस भौतिक जीवन में भी है। गृहस्थ आश्रम ऐसा नहीं है जैसा हमें अब दिखाया जा रहा है कुछ समय से, या जैसे जैसा भी, गृहस्थ आश्रम बहुत ही उच्च आश्रम है, अगर उसके सेंटर में श्री भगवान हो, जैसा कहते हैं अनेक वैष्णव जन, बिटवीन अ कपल डिवाइन कपल, जिन ग्रस्त के मध्य में भगवान श्री राधा कृष्ण की युगल सेवा हो, वो फिर उनका ग्रस्त समुचित रूप से चल पाएगा। और इसमें आपसी तालमेल अवश्य बहुत ज्यादा आवश्यक है। तालमेल ना भी हो पर पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति को येन केन प्रकार संतुष्ट करते चले। और भगवत भक्ति हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। अपनी ही सहनशीलता का परिचय देके, धैर्य का, जो जो हम उपदेश सुनते हैं वैष्णवों से, जीवन में अप्लाई करके फिर इसको सरल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयर है कि पतिदेव उनसे रुष्ट हो, नाराज हो, संतुष्ट ना रहते हो और सोचे हम बहुत बड़े भक्तन ऐसे बन गए। मीराबाई जी का अगर एग्जाम्पल अचानक से किसी के दिमाग में आ गया हो गलती से, तो उनके भी पति उनके विपक्ष में नहीं थे, वो भी उनको सपोर्ट ही करते थे भगवत भक्ति के लिए। तो अगर वो एग्जाम्पल आ जाए, क्योंकि अधिकतर उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, मीरा ने घर भी छोड़ा महल छोड़े ऐसा ऐसा, पर उन्होंने ये वाला फेज उनके जीवन में भी नहीं है। आपसी सहमति से ही वो भगवत भक्ति कर रही थी। और गृहस्थ आश्रम में ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, ऐसा भी नहीं चलेगा हम तो जी 64 64 मालाएं घुमाने लग गए, पति तो वैसा ही हो, वो ऐसे ही वैसा ऐसा, उसमें देखकर ही चलना होगा और तभी सम्यक रूप से आध्यात्मिक जीवन सुधर पाएगा। क्योंकि जिन भी रिलेशनशिप में हम इस जगत में है, वे हमारे ही कर्मों के कारण हमें मिले हैं, किसी ने थोपे नहीं है हमारे ऊपर जबरदस्ती, हमारे ही कर्मों के फल है वे। तो उनको यही हिसाब चुकता करते चलेंगे तो इजी होगा आगे का जीवन। और हिसाब जब किसी का चुकता करना हो तो प्रेम से करेंगे तो कम में निपट जाता है। जिसका कर्जा देना हो वो भी बोलेगा कि अरे वाह यार, इतना विनीत है, इतना शालीन, चलो ठीक है हो गया, इतने में हो गया, तो फिर आसान हो जाता है आध्यात्मिक पथ। और तभी प्रैक्टिस भी हो पाती है निस्वार्थता की, सहिष्णुता की। जब आप ब्रह्मांड की सृष्टि करने हेतु रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं, और तभी आप मुझ पर दृष्टि डालते हैं, जो निस्संदेह मेरे ऊपर आपकी महती कृपा होती है। नैवालिकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन, अम्बाया एव हि प्रायः कन्यायाः स्याद्रतिः क्वचित्। हे मधुसूदन, मैं आपके वचनों को वास्तव में असत्य नहीं मानती। प्रायः अविवाहिता लड़की पुरुष के प्रति, जो अविवाहिता युवती हो कोई, वो पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है, जैसा अम्बा के साथ हुआ। जैसा भगवान ने बोला रुक्मणी जी को कि अरे तुमने तो ऐसी शायद अट्रैक्ट हो गई हो, ऐसी मुझसे हो गया विवाह, अब तुम कोई और ढूंढ लो। रुक्मणी जी उसका उदाहरण देती हैं, जो इसमें अम्बा है। अगर आप सभी ने कभी श्रवण किया हो, अ, विचित्र वीर्य से जिनका विवाह करवाया भीष्म देव ने, उनमें तीन वो बहनें हैं, उनमें से अम्बा एक प्रधान है। वो काशी नरेश से
हृदय में उनके प्रति आकृष्ट थी। व्यूढ़ा व्यूढ़ायाश्चापि पुंसल्या मनो अभ्येति नवम नवम बुधो असतीं न विभ्रयात्तां बिभ्रदुभ्यच्युतः। उल्टा स्त्री का मन सदैव नवीन प्रेमियों के लिए लालायित रहता है, चाहे वह विवाहिता क्यों न हो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने संग न रखे, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो वह इस जीवन और अगले जीवन में भी सौभाग्य से वंचित रहेगा। भगवान ने कहा था ना कि मेरे साथ तो सही नहीं चलेगी गाड़ी आपकी, आप ऐसा कोई ढूंढो जो ये जीवन और अगला जीवन जो आपका ठीक से चल पाए। रुक्मणी जी इसके ठीक आंसर में अपने ऊपर लेकर या इस प्रकार से स्त्री जाति को सूचित करती हैं कि जो चरित्रहीन हो ऐसी नारी, ऐसा नहीं है कि वो विवाह से पहले ही ढूंढते रहे, यहाँ ऑप्शन वहां ऑप्शन, वो विवाह के बाद भी ढूंढते हैं, क्योंकि चरित्र तो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, चाहे बाहर से कुछ भी हमारे रोल बदल जाए। तो रुक्मणी जी कहती है जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे ऐसी स्त्रियों का सर्वथा त्याग करते हैं, क्योंकि ये जीवन भी उनका बेकार जाएगा ऐसी स्त्रियों के संग में, और अगला जो जन्म है उसके भी सौभाग्य से वंचित रह पाएंगे। श्री भगवानुवाच साध्वे तच्छ्रोतु कामस्त्वं राजपुत्री प्रलम्भिता मयोदितं यदन्वाथ सर्वं तत्सत्यमेव हि। श्री भगवान ने कहा, हे साध्वी, हे राजकुमारी, हमने तुम्हें इसलिए झुठलाया क्योंकि हम तुम्हें इस प्रकार बोलते सुनना चाहते थे। निस्संदेह तुमने हमारे वचनों के उत्तर में जो बातें कही हैं वे एकदम न्याय संगत हैं। ऐसा आज के समय में अगर देखे तो चाणक्य जो महापंडित हुए, जिन्होंने भारत की राजनीति में भी बहुत बड़ा योगदान दिया, उन्होंने अनेक अनेक सदुपदेश मनुष्यों के लिए दिए हैं। वे भी कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी। तुलसीदास जी भी कहीं रिपीट करते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। जो धैर्य है और जो हमारा धर्म है, जो हमारे सहयोगी हैं, मित्र जन है, और जो पत्नी है, उनका जो परीक्षण होता है, वास्तव में चरित्र का परीक्षण वो होता है विपत्ति के समय, अनुकूलता में नहीं। जब आराम से गाड़ियों में घुमाए जा रहा है, सारे गिफ्ट मिल रहे हैं, ऐसा ऐसा, तब तो बढ़िया है जी। जब विपरीत परिस्थितियां आए तब परीक्षा होती है इन चारों की, चाहे वो मित्र हो, पत्नी हो, अपना ही धैर्य क्यों ना हो कि अधीर होकर आत्महत्या कर ले या किसी और का मर्डर कर दे या कुछ कुछ ऐसा कर ले। और धर्म की भी, जैसा आज के समय में ये बहुत बड़ा इशू है, अनेकों वर्षों से चल रहा है कि भैया गरीब है तो वो हमें हर महीने इतने इतने बोरे राशन के भिजवाते हैं, तो हमने उनका वाला सो कॉल्ड धर्म ले लिया है। हमारा धर्म तो हमें कुछ नहीं दे रहा था खाना पीना, वो तो दे रहे ना, तो हमने उनका ले लिया। और ऐसा चल ही रहा है प्रैक्टिकली अनेकों वर्षों से। अ, भारत देश में एक नोबेल प्राइज विनर हुई है, उनका नाम आप जानते होंगे, मदर के नाम से आगे जो भी है वो जानते होंगे आप। उन्होंने इसी तर्ज पर यहाँ पर अपने सो कॉल्ड उस पंथ का, जिसको फॉलो करती थी, उसका प्रचार करवाया, और जिस भारत देश के लोगों का धर्मांतरण करवाया वही आज उनको पूजते हैं, बहुत सम्मान से देखते हैं, ऐसी थी वो तो बिचारी। तो जो धीरज है, धर्म है, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा प्रतिकूलता में ही होती है। भगवान कहते हैं कि मुझे तो पता ही है ये सब कुछ, पर मैं जानबूझ के ऐसा क्यों बोल रहा था, ताकि आपके मुख से ये सब सुन सकूं। यान यान ऐसा ही भगवान हमेशा हर जीवात्मा के साथ भी करते, जो सरेंडर्ड सोल होती है, जो शरणागत जीवात्मा होती है, भगवान उन सबके साथ ऐसा किसी न किसी प्रकार से करते हैं। चेकिंग चलती रहती है, कभी बहुत अनुकूलता दे दे, देखते हैं अब ये क्या करता है, कहीं बहुत प्रतिकूलता दे दे, कभी कहीं अचानक अपमान ही हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, ऐसा ऐसा चेकिंग ऐसे में ही चलती है कि कितना इनमें धैर्य है, कितना धीर बुद्धि है। निस्संदेह तुमने हमारे वचनों के उत्तर में जो जो भी बातें कही वे सब एकदम न्याय संगत हैं। यान यान काम यसे कामान मय्य कामाय भामिनी संति एकांत भक्तायास्तव कल्याणी नित्यदा। हे सुंदर तथा सुशील स्त्री, तुम भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए जिस भी वर की आशा रखती हो वे तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम मेरी अनन्य भक्त हो। भगवान में जब समर्पण होगा तो भगवान
वैसी जीवन में व्यवस्थाएं भी बनाते हैं। और ये कोई आर्टिफिशियल फॉर्मूला नहीं, अनेक अनेक भक्तों के जीवन में ऐसा प्रैक्टिकली देखते ही हैं। उपलब्धं पति प्रेमा पातिव्रत्यं च ते नघे याद्वैक्यश्चाल्य मानाय नाधिर्मय्य पकर्षिता। हे निष्पाप, अब मैंने तुम्हारा शुद्ध पति प्रेम तथा पातिव्रत्य देख लिया है। यद्यपि तुम मेरे वचनों से विचलित थी, किंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर नहीं ले जाया जा सका। और यही बेसिक है गृहस्थ आश्रम के चलने का। बाहर की परिस्थितियां जो जो भी चेंज होती रहे, पर अगर जो आपसी समर्पण है वो दृढ़ है, तभी वो गृहस्थ की गाड़ी चल पाएगी। ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मानो अपवर्गेशम मोहिता मम मायया। यद्यपि मुझ में आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने की शक्ति है, किंतु विषयी मनुष्य अपने संसारी ग्रस्त जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु तपस्या और व्रतों द्वारा मेरी पूजा करते हैं। ऐसे मनुष्य मेरी माया शक्ति द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। स्पष्ट यहाँ पर दाम्पत्य शब्द कहा गया कि हमारा सही से चले जीवन, ऐसा ऐसा भगवान कहते हैं। इसके लिए वो मुझसे वरदान मांगते हैं, पूजा करते हैं, जबकि मैं उन्हें फाइनल जो गति है संसार समुद्र से निस्तार वो भी दे सकता हूँ। पर इसमें थोड़ा सा इस प्रकार से देख पाएंगे एप्लीकेबल फॉर्मूले में कि भगवान तो एक हाई क्लास वो दे रहे हैं फॉर्मूला, पर ये फॉर्मूला भी ठीक है कि भगवान को सरेंडर करते चलो, ठीक से चले गाड़ी, ठीक से चले। क्योंकि अगर अभी उस लेवल पर नहीं है हम कि बड़े बड़े ब्लास्ट भी झेल पाए जीवन में कि जैसे भगवान की मर्जी, तो फिर विनीत भाव से इसी प्रकार चले कि ठाकुर जी अभी जहां हम ऐसे ऐसे ठीक ठीक चलते चले, धीरे धीरे आप में अनुरक्ति हमारी बढ़ते जाए। मां प्राप्य मानिन्य अपवर्ग संपदं वाञ्छन्ति ये संपद एव तत्पतिं ते मंदभागा निरयेऽपि ये नृणाम् मात्रात्मकत्वानिरयः सुसंगमः। हे मानिनी, अभागे वे हैं जो मोक्ष तथा भौतिक संपदा दोनों ही के स्वामी मुझको पा करके भी केवल भौतिक संपदा के लिए ही लालायित रहते हैं। ये सांसारिक लाभ तो नरक में भी पाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से ग्रस्त रहते हैं, इसलिए नरक ही उनके लिए उपयुक्त स्थान है। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं जो भौतिकता है, जिसको ये आज के समय में जब जब से भी हम सबके इन शरीरों में जन्म हुए हैं, जो भी कंडीशनिंग पाई है घर से, बाहर से, समाज से, टीवी से, तो यही लगता है कि लाइफ सेट होना इसको ही बोलते हैं। ये भी सेट, गाड़ी भी आ जाए, घर भी बन जाए, ऐसा ऐसा, इसको ही शायद लाइफ सेट बोलते हैं। पर भगवान कह रहे हैं ये लाइफ सेट तो नरक में भी हो जाती है। वास्तव में जो आध्यात्मिकता है, जो भौतिक जड़ जगत से निस्तार है, वो पाने लायक है। भौतिकता तो नरक में भी मिलती है। और जो ऐसे लोग हैं जो सदैव अपनी अलग अलग इंद्रियों के तर्पण में ही लगे हैं, आंखें बोलती है मूवी देखने चलो, तो भैया हफ्ते के 3 दिन जाएंगे ही जाएंगे पिक्चर देखने, या ऐसा ऐसा, या अब तो फोन हो गए, कहीं भी बैठे बैठे देखते रहेंगे, थोड़ा सा टाइम मिला फटाफट खोला, ऐसा ऐसा। तो जो केवल ऐसे अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, किसी को घूमने का शौक है, किसी को खाने का है, किसी को सुनने का, अलग अलग। भगवान कहते हैं जो केवल इंद्रिय तर्पणों में ही लगे रहते हैं, वे फाइनली नरक ही जाते। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की चेतना हम विकसित करते हैं, ये उस तरीके से नहीं है जैसा बचपन से हमने सुना है, ऐसा करके ना पाप लगता है नरक जाते हैं, ऐसा करके स्वर्ग जाते हैं, वो अलग टाइप से वो सुनना। प्रैक्टिकली अगर समझ पाए, जिस प्रकार की चेतना हम डेवलप कर रहे हैं, जिस प्रकार का हमारा स्वभाव बनते जा रहा है, फिर भगवान हमें वैसी परिस्थितियां सुलभ कराते हैं कि अच्छा तेरी तो ऐसी रुचि है तो तू वहीं जा। हाँ, जैसे यहाँ भी हम देखते हैं किसी बच्चे की रुचि अगर आर्मी में हो तो बेटा उसकी तैयारी कर, तू तेरी क्रिकेट में तो उसकी तैयारी कर, ऐसे। तो अगर इंद्रिय तर्पण में ही तुम्हारी रुचि है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं सूझता है, तो नरक में जाओ, वहां बेस्ट होगा ही मजे से।
और इसी को बहुत सरल सी भाषा में तुलसीदास जी भी कहते हैं। तुलसीदास जी का बहुत बड़ा अनुग्रह, बहुत सरल शब्दों में भगवत गीता जी, भागवतम, इनके जो निचोड़ है उनको बहुत सूक्ष्म शब्दों में वो देते हैं, सरल शब्दों में, जन सामान्य भी जिनको गा ले सुन ले याद भी जल्दी हो जाते हैं गाने वाली फॉर्म में। तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा, जो भगवान के भक्त जन है, शुद्ध भक्त है, उनका संग और भगवान की वीर्यवती कथाएं उन वैष्णव के मुख से सुनना। तुलसी दुर्लभ दो, ये दोनों बहुत दुर्लभ हैं। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। अनेक अनेक जगह इनको गाती है माता जी लोग, जो भी कीर्तनों में ऐसे ऐसे, पर अगर उसको ठीक से समझ पाएंगे तो जीवन धन्य हो पाएगा। सुत दारा और लक्ष्मी जो भी है, संबंध है, सो कॉल्ड धन वैभव, ये तो पापियों के भी होता है। इसी बात को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उनके लिए नरक ही ठीक होता है फिर, क्योंकि वहां भी ये सब मिल जाता है। जब भगवान से लेना देना नहीं है तो ऐसी जगह क्यों रहना जब भगवान की चर्चाएं होती हैं। फिर नरक में जाओ, ठाठ से वहां मजे करो। दिष्टया गृहेश्वर्या सा कृन्मयि त्वया कृतानुवृत्तिर्भवमोचनी खलः सुदुष्कराशो सुतरां दुराशिषो यशुंभराया निकृतिम जुषः स्त्रियाः। हे ग्रह स्वामिनी, सौभाग्यवश तुमने मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्तिमयी सेवा की है, जो मनुष्य को भौतिक अस्तित्व से मुक्त कराती है। ईर्ष्यालु के लिए यह सेवा करना अत्यंत कठिन है, विशेषतया उस स्त्री के लिए जिसके मनोभाव दूषित हैं और जो केवल अपनी शारीरिक क्षुधा शांत करने हेतु ही जीवित है और जो छल छद्म में लिप्त रहती है। जो भी हम शास्त्रों में वचन सुनते हैं भगवत भक्तों के या स्वयं भगवान के, बहुत ही कठोर भी होते हैं कई बार, पर वो कठोर इसीलिए लगते हैं क्योंकि हम अभी बहुत निचले स्तर पर जी रहे हैं जीवन को, इस कलयुग में है और उसके भी इस फेज में चल रहे हैं जहाँ नग्न होकर घूमना सभ्यता हो चुका है, पूरे कपड़े पहनकर रहना ये गंवारपना हो चुका है। हम ऐसी सभ्यता में हैं, तो ऐसे वचन हमें ऐसे ही लगेंगे कि शास्त्रों में सब बेकार ही लिखा है, शायद महिलाओं के पीछे क्यों पड़े रहते हैं ये, जिसको देखो मनुस्मृति में सुनो, वहां सुनो, वहां सुनो, महिलाओं के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। क्योंकि जो उनकी चित्त वृत्ति है उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के लिए वो अनुकूलता होती है, इन्फेक्टेड जल्दी होती है, इसलिए उनके लिए ही बहुत सारे उपदेश दिए गए। और दूसरी बात, ये तो एक पक्ष हो गया कि ऐसे कमजोरी टाइप। दूसरा, वो इतनी कॉस्टली है कि उनको इतना संभाल कर रखा जाना चाहिए, एक नए जीवन को धारण करती हैं, जो उनके द्वारा एक नया जीवन इस धरती में एंटर होगा, उसकी सारी डिजाइनिंग उनके गर्भ में हो जाती कि वो कैसा सोचती हैं, कैसा खाती है, कैसा देखती हैं, तो वो सब, और वैसे ही मनुष्य इस धरती पे आएंगे, वही आगे बढ़ाएंगे इस संसार को। तो इसीलिए उनको इतना सेंसिटिविटी के साथ सारी सुरक्षाएं भी दी जाती है और उनके लिए इतने उत्तम उपदेश दिए गए हैं। स्वयं जो सीता जी हैं, जो भगवान श्री राम के साथ तुरंत तैयार होगी वन गमन के लिए, जिनकी कोमलता को कौशल्या जी देखती हैं कि कमल की पंखुड़ियां भी पाँव में चुभ रही हैं, मुख पे ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे कि बहुत परेशान है पर कुछ नहीं बोल रही। कौशल्या जी पूछती कि क्या हुआ बेटी, को समस्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, बोलो बोलो। तो ये ना चुभ रही है मुझे, ये कमल की पंखुड़ियां मुझे चुभ रही हैं। जब वो अयोध्या वासियों को विवाह के बाद प्रथम दर्शन देने हेतु बाहर निकली अपने राजमहल में, तो वो पंखुड़ियां चुभ रही थी, पर एक बार में ही जो तैयार हो गई भगवान श्री राम के साथ, हाँ, जो बंदर का नाम सुन के ही डर जाती थी, फिर वो इतने सारे बंदरों के बीच में भी रही वन में, जो ऐसे कटीलो पथ पर सारी प्रतिकूलताओं में रही, उनको भी भगवान श्री राम माता अनुसुईया के पास ले जाते कि सुनो इनसे कुछ उपदेश सुनो, ये सतियों में सर्वश्रेष्ठ है। वो सीता जी ने भी वहां पे ऐसे नहीं बोला, मुझे क्या सुनना है, क्या मैं बेवकूफ दिख रही हूँ क्या, ऐसी घूम रही हूँ तुम्हारे साथ यहाँ वो राजमहल छोड़ के जंगलों में, ऐसा ऐसे रफ से वर्ड इसलिए यूज करने पड़ेंगे क्योंकि आज के समय में यही हमारी भाषा हो चुकी है और ऐसे हमें समझ में भी आता है। अगर शुद्ध हिंदी वो अच्छे अच्छे शब्द लाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सीता जी वहां ऐसा हल्ला नहीं मचाती, बस तुम्हारा तो यही है, मुझे मूर्ख ही समझते हो हमेशा, ऐसा मेरे पे दिमाग नहीं है, देखो वहां सब छोड़ छाड़ के यहाँ रखी हूँ, इतने बड़े बाप की बेटी मैं, मेरे पिताजी ऐसे ज्ञानियों में ऐसे ऐसे, और इतना बड़ा राजमहल हमारा, इतना बड़ा साम्राज्य,
यहाँ मर रही हूं मैं जंगलों में तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। और उसपे भी मुझे अब उपदेश सुना रहे, यहाँ यहाँ बैठ कर सुनूं मैं और भी, ऐसा नहीं कहती वो आराम से जो माता अनुसुईया उनसे अ, उपदेश ग्रहण करती है, जिसमें गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड स्त्री धर्म जो है उसके उन्होंने उपदेश दिए, सीता जी को उपदेश दिया अनुसुईया जी ने। भगवान स्पेशली लाए उनके आश्रम में कि इनसे सुनो। हाँ, अनुसुईया गीता या इस प्रकार से उसको टाइटल दिया जाता है, जो उन्होंने उपदेश दिए उनको। तो इसलिए जो माता जी शरीर जिनको भगवान ने दिए तो बहुत बुरी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर समझ पाए सूक्ष्मता से। वो वैसा नहीं है जैसा दिखाया जाता है आजकल, अगले जन्म मोहि बिटिया ना कीजिए, ऐसे टाइटल जो चलते हैं, तो वैसा नहीं है, बहुत ही श्रेष्ठ है स्त्री शरीर। भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता में अर्जुन को अपनी विभूतियां गिनाते हैं, तो श्री धृति क्षमा ऐसे 6 जो है वो सब स्त्री सूचक ही है। पर उनके लिए परम आवश्यक है अपने को संदूषण से बचाना। इन्फेक्टेड जल्दी हो जाती है, बहुत बढ़िया तो है, पर इन्फेक्शन जल्दी होता है, इमोशनल इन्फेक्शन भी, हर प्रकार के इन्फेक्शन इनमें जल्दी होते हैं, इसलिए उनको बहुत ही सेफ जोन में रखा जाता है कि भैया ज्यादा इधर उधर ऐसा ऐसा नहीं, स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्रता पूर्ण है पर स्वच्छंदता नहीं। भगवान श्री कृष्ण अभी अपनी धर्म पत्नी को सुना रहे हैं ये। हाँ, वो किसी और को उपदेश नहीं दे रही अभी यहाँ पे गीता ज्ञान और ऐसा, अपनी धर्म पत्नी से ये सब वार्तालाप कर रहे हैं। और भगवान राम भी अपनी धर्म पत्नी को ले गए वहां अनुसुईया माता के पास सुनाने के लिए कि जो ईर्ष्यालु स्वभाव वाले हैं उनके लिए मेरी सेवा कठिन है। ईर्ष्यालु होना एक बेसिक नेचर है, वो हर जगह जाएगा, वो हमारे जीवनों में भी रहेगा, घर भक्ति जीवन में जाएंगे वहां भी रहेगा। तो ईर्ष्या सबसे बड़ा दुर्गुण है अगर दुर्गुणों में गिना जाए, वहीं से बेस शुरू होता है बहुत सारे दुर्गुणों का। ईर्ष्यालु नेचर, ईर्ष्या करते रहना दूसरों को देख देख के ऐसे, तो जो भगवान कहते हैं उनके लिए सेवा करना अत्यंत कठिन है। और विशेषतया उस स्त्री के लिए जिसके मनोभाव दूषित हैं, जिसके विचार दूषित हो चुके हैं इस भौतिक संसार में गलत संगति से, और वो केवल अपने जो भी फिजिकल नीड है उनके लिए इधर उधर मारे मारे डोलते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल पाश्चात्य जगत में तो देख ही सकते हैं, भारत देश में भी बहुत हाई लेवल पर सब चल ही रहा है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे हो, चाहे देखते हैं फिर एक विवाह फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसा 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 सब जो चलते जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली तो नहीं है। उसको जब सोचेंगे तो बेसिक प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है, जो एक जगह संतुष्ट नहीं होगा वो 1000 जगह भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बेसिक सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ है। बेसिक सॉफ्टवेयर अगर ठीक होगा तो फिर एक ही जगह जीवन सरलता से चल पाएगा ना। जो ये बहुत सेंसिटिव सेंसिटिव प्रसंग होते हैं, मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है इनको सरलता में कंक्लूड करना, फिर भी आप लोगों के शुभकामनाओं से, गुरु वैष्णव कृपा से फिर भी थोड़ा थोड़ा चल पाता है। न त्वादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनीयया स्वविवाहकाले प्राप्ता नृपान् विगणय्य रहो हरो मे प्रस्थापितो द्विज उपश्रुत सत्कथस्य। हे सर्वाधिक आदरणीय, मुझे अपने समस्त आवासों में तुम जैसी प्रेम करने वाली अन्य पत्नी ढूंढे नहीं मिलती। जब तुम्हारा विवाह होने वाला था तो तुमने विवाह जो तुमसे विवाह करने के इच्छुक थे जितने राजा एकत्र हुए थे उन सब की चिंता तुमने नहीं की, और क्योंकि तुमने मेरे विषय में प्रमाणिक बातें ही सुन रखी थी, अतः तुमने अपना गुप्त संदेश एक ब्राह्मण के हाथ मेरे पास भेजा। भगवान स्पष्ट रुक्मणी जी को एक प्रकार से सरेंडर करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, गलत शब्द तो नहीं होगा, कि आपके जैसी और कोई पत्नी ऐसी मेरी नहीं होगी, जितने भी इतनी सारी मेरी पत्नियां हैं, क्योंकि आपने केवल मेरे गुणों को एक प्रामाणिक स्रोत से श्रवण ही किया था और उसी से ही मुझ में अनुरक्ति बना ली। अभी शकल नहीं देखी थी, ऐसा नहीं सुना था, ऐसा ऐसा वो सब, लेकिन फिर भी मुझ में ही शरणागत हुई, और इतने सारे जो बड़े बड़े वहां पे इतने सारे ऑप्शन जो मिले थे उन सबको छोड़कर मुझ में अनुरक्ति की। और ऐसा आज के समय में
प्रैक्टिकली ऐसा ही समय आ चुका है अब तो। हर रिलेशनशिप को ऐसे ही देखा जाता है, प्रैक्टिकली देखा जाता है भैया। ये तुमसे बढ़िया तो वो है, देखो उसका पति वैसा, उसका वैसा, वो तो झाड़ू पोछा भी मारता है, वो ऐसा भी करता है। तो भगवान कह रहे तुमने उतने सारे ऑप्शनों में भी कोई वहां तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं गया। जो तुमने प्रामाणिक स्रोत से मेरे विषय में सुना, सुनने मात्र से ही अनुरक्ति मेरे मुझ में ही की, और फिर अपना संदेश भेजा। भ्रातुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य क्रोध्वाह पर्वणि च तद्वधमक्ष गोष्ठयां दुःखं समुत्थं सहो अस्मद् योगभीत्या नैवाब्रवीह किमपि तेन वयं जितास्ते। जब तुम्हारा भाई युद्ध में पराजित होकर विरूप कर दिया गया और अनिरुद्ध के विवाह के दिन चौसर खेलते समय मार डाला गया, तो तुम्हें अतिशय दुख हुआ। उसके पश्चात भी तुमने मुझसे विलग होने के भय से एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी इसी चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया है। और ये एक अत्यंत सेंसिटिव सा प्रसंग है, इसमें ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, कम कम में इसको चलते हैं। भगवान कहते हैं कि बहुत बार ऐसी परिस्थिति आई, जैसा चलता है गृहस्थ आश्रम में, मेरे मायके वालों के बारे में ऐसा बोलते हैं, कुछ मत बोलना मेरी मम्मी के बारे में, ऐसा ऐसा जो चलता रहता है, मेरा भाई वैसा ऐसा। भगवान कहते हैं कि कहना सुनना तो छोड़ो, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, लेकिन तुमने तब भी अपने हृदय के दुख को वैसे ही सहेज के रखा, और कुछ वहां पे शिकायतें नहीं की कि ऐसे हो तुम, वैसे हो, या मैं छोड़ के भागूं अब, तुम तो ऐसे हो, हाँ मेरे घर वालों के लिए ऐसा करते हो, ऐसा सोचते हो। और तुम्हारा जो एक मौन है, उसी ने ही मुझे तुम्हारे अधीन कर दिया, जीत लिया। दूतस्त्वयात्मलभने सुविविक्त मंत्रः प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहास इदमंग मनन्ययोग्यं तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः। जब तुमने अपनी अत्यंत गुप्त योजना के साथ अपना दूत भेजा था और तब मुझे तुम्हारे पास जाने में विलंब हुआ था, तो तुम्हें संपूर्ण संसार शून्य जैसा दिखने लगा था, और तुम अपना वह शरीर त्यागना चाह रही थी जिसे तुम मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दे सकती थी। तुम्हारी यह महानता सदैव तुम में बनी रहे। मैं इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी भक्ति के लिए हर्ष पूर्वक धन्यवाद देने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता हूँ। श्रीशुक उवाच एवं स्वरतसंलापैर्भगवान् जगदीश्वरः स्वरतो रमया रेमे नरलोकं विडम्बयन्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मांड के स्वामी आत्मा राम जो है, जो स्वयं में परिपूर्ण है, जिनको अपने सुख के लिए भौतिक जगत में नहीं देखना होता, से श्री भगवान ने उन्हें प्रेमियों की वार्ता में लगाकर और इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए लक्ष्मी जी के साथ रमण किया। तथान्यासामपि विभुर्गृहेषु गृहवानिव आस्थितो गृहमेधियान् धर्मान् लोकगुरुर्हरि। समस्त लोकों के गुरु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने इसी तरह से अपनी अन्य रानियों के महल में भी गृहस्थ के धार्मिक कृत्य संपन्न करते हुए पारस्परिक गृहस्थ की तरह आचरण किया। और इसके साथ जो दसम स्कंद का 60वां अध्याय है, ये संपूर्ण हुआ। चलिए 61वें अध्याय को भी हम प्रारंभ कर लेते हैं। श्री शुक उवाच एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाबलाः अजीजनन् न नवमान पितुः सर्वात्म संपदा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, जो अपने पिता से कम नहीं थे और जिनके पास अपने पिता का सारा निजी ऐश्वर्य था। गृहादनप पगम वीक्ष्य राजपुत्र्योच्युतं स्थितं प्रेष्ठं न्यमंसत स्वं स्वं न तत्त्वविदः स्त्रियः।
चूंकि इनमें से हर राजकुमारी यह देखती थी कि भगवान अच्युत कभी उसके महल से बाहर नहीं जाते थे, अतः हर एक अपने आप को श्री भगवान की प्रिय रानी समझती थी। ये नारियां उनके विषय में पूरी सच्चाई नहीं समझ पाई। सबको यही लगता कि भगवान हमारे ही महल में रहते हैं बस। सबको यही लगता कि अन्य जगह कहीं जाते ही नहीं है, यही रहते हैं। चार्वज्य कोश वदनायत बाहु नेत्रा सप्रेम महाशरस वीक्षित वल्गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुम् स्वैर्विभ्रमैः समशकन् वनिता विभुम्नः। श्री भगवान की पत्नियां, उनके कमल जैसे सुंदर मुख, उनकी लंबी भुजाओं तथा बड़े बड़े नेत्र, हास्य से पूर्ण उनकी प्रेममयी चितवनों तथा अपने साथ उनकी मनोहर बातों से पूर्ण रूप से मुग्ध होती। किंतु ये नारियां अपने समस्त आकर्षण के होते हुए भी सर्वशक्तिमान श्री भगवान के मन को वश में नहीं कर पाई। स्मायावलोक लवदर्शित भावहारी भ्रूमण्डल प्रहित स्वरत मंत्र सौंडः पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनंग बाणैर् यशेन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्न सेकुः। इन 16,000 रानियों की टेढ़ी भ्रिकुटी उनके हृदय के भावों को लजीली हास्य युक्त तिरछी चितवनों से व्यक्त करती थी। इस तरह उनकी भौहें निडर होकर माधुर्य संदेश भेजती थी। तो भी कामदेव के इन बाणों तथा अन्य साधनों से वे सब भगवान श्री कृष्ण के जो मन और इंद्रियां उनको उद्वेलित नहीं कर सकी। ऐसा ब्रज गोपियां भी एक प्रसंग आता है कि भैया दुर्वासा ऋषि आए हैं यमुना किनारे, उनकी सेवा करने जाते हैं। उनको कुछ बहुत सारा प्रसाद बना के ले जाए, उनको प्रसाद पवाएंगे, क्योंकि हम सुनते ही हैं प्रसाद सेवा करीते हाया सकला प्रपंच जाया। भगवान भी अनेक स्थानों पर कहते हैं कि कोई यज्ञ में बड़े बड़े घी की आहुतियां डाले, उससे ज्यादा मुझे ये पसंद है कि उसी घी में वो पकवान पकाए, मुझे भोग लगाए और फिर मेरे भक्तों को पवाए, तो वो मुझे ज्यादा पसंद है। तो ऐसा ब्रज गोपियों ने भी सोचा दुर्वासा मुनि आए हैं, हम भी इनको खिलाते कुछ। बना बना के टोकरों में भर भर के इतनी सारी गोपियां इतने सारे टोकरे भर के ले जाने लगी। यमुना जी के किनारे पहुंची। यमुना जी अपने उफान पे थी, अब पार कैसे करेंगे। फिर भगवान के पास लौटती हैं कि बताओ कोई उपाय। भगवान ने कहा सिंपल सा उपाय है, जाके बोलो यमुना महारानी को हाथ जोड़ के कि अगर श्री कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी है, हाँ, तो फिर हमें रास्ता दे दो। सुनते ही सब हंसने लगी, तुम अच्छा हमारे साथ ही तो रात दिन यहाँ घूमते रहते हो ऐसे नाचते गाते। अच्छा, भगवान ने बोला तुम्हें तो काम बनाना ना, अभी वही करो, जाओ। फिर वो संदेह युक्त होकर भी ऐसे बोलती हैं कि हे यमुना महारानी, अगर श्री कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दे दो। तुरंत यमुना महारानी ने मार्ग दे दिया। फिर वो ऐसे मन में संदेह करते करते ये क्या हुआ, ये समझ में तो कुछ नहीं आया, फिर भी पहुंच गई। दुर्वासा मुनि की खूब सेवा की, सब खा गए, वो जितने टोकरे भर भर के ले गए वो सब खा गए, सब पा गए। तो वो देख के भी हैरान, इतना सारा, अब वापस कैसे जाए, फिर से रास्ता चाहिए। आप सबने शायद सुना भी हो ये प्रसंग अनेक बार। फिर दुर्वासा मुनि को बोला कि अब आप उपाय बताओ। बोला इधर कैसे आए। बोला ऐसे ऐसे हुआ, वो कान्हा ने ऐसे ऐसे बोला था, हमने यही बोला। बोला आप यमुना जी को बोलो कि दुर्वासा ऋषि अगर दूर्वा के अतिरिक्त तो दूब, जो दूब हरी घास होती है, दूब के अतिरिक्त तो कुछ ना खाते हो तो हमें रास्ता दे दो। तो वो फिर चौंक गई कि अभी तो इतने सारे टोकरे सब गटक गए और वो कहते दूब के अलावा कुछ नहीं खाते। वैसा ही उधर भी देखा, वो भी ऐसे ही बोल रहे उल्टा पुल्टा। फिर भी बोला तो तुरंत रास्ता मिल गया। तो बाहर से दिखना और अंदर से होना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और विशेषकर जगत में तो जो भी है, भगवान और भगवान के भक्तों के जीवन में यह है ही, उनको समझ पाना अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पर
भगवान इतनी सारी पत्नियां हैं, सब अनुकूल है और सब ऐश्वर्य भी इतना, ये भी नहीं है कि नौकरी करने जाना पड़ेगा, परिवार पालूंगा कैसे, और फिर उस मेहनत में ही सब जीवन के सब रस गायब हो जाए। ऐसा तो नहीं, भगवान तो सड़ ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। पर भगवान किसी में अनुरक्त न हुए, ऐसे जैसे संसार में सब होते हैं। इत्थं रमापतिं वाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम् भेजुर्मुदा विरतमेधितयानुरागा हासावलोकनव संगमलालसाद्यम्। इस तरह इन नारियों ने लक्ष्मीपति को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा जैसे महान देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। प्रेम में निरंतर वृद्धि के साथ वे उनके प्रति अनुराग का अनुभव करती, उनसे हास्य युक्त चितवनों का आदान प्रदान करती, नित्य नवीन घनिष्ठता के साथ उनसे समागम की लालसा करती हुई अन्यान्य अनेक विधियों से रमण करती। प्रत्युद्गमासन वराहण पाद शौच तांबूल विश्रमण बीज गंध माल्य केश प्रसार शयनस्नपयोपहार्य दासी सता अपि विभोर्विदधु स्म दास्यम्। यद्यपि श्री भगवान की रानियों में से प्रत्येक के पास सैकड़ों दासियां थी, इसके पश्चात भी वे विनय पूर्वक उनके पास जाकर उन्हें आसन प्रदान कर, उत्तम सामग्री से उनका पूजन कर, उनके चरणों का प्रक्षालन करके, की सेवा करके, उन्हें खाने के लिए तांबूल देकर और पंखा झलकर उन्हें सुगंधित चंदन का लेप करके, फूलों की मालाओं से सजाकर, उनके केश संवार कर, उन्हें स्नान करवा कर और नाना प्रकार की भेंटें देकर स्वयं उनकी सेवा करती थी। तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदिताः अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृह्णामि ते। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र थे। उन पत्नियों में से 8 पट रानियां थी, जिनका सुखदेव गोस्वामी जी कहते, जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हें उन 8 रानियों के पुत्रों के नाम बताऊंगा, जिनमें प्रद्युम्न जो है वो मुख्य थे। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।